वीडियो में अभी आपको हम दिखाएंगे कि ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन जो पत्र है इसको कैसे आप लोग फिलअप कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अभी आपको बताएंगे एक एक पॉइंट कि कैसे आपको इसमें फिलअप करना है, क्या क्या फिलअप करना है, कौन कौन सा मिस्टेक आपको नहीं करना, कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है। तो सारा कुछ डिटेल से अभी बताएंगे आपको, एक एक चीज़ आपको भर के दिखाएंगे। अगर आप लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे तो इसको आराम से देखें और अच्छा से देखें ताकि फॉर्म में कोई गलती ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आप इसका ओरिजिनल फॉर्म लेके भर रहे हैं तो आपको इसमें गलती करने से दोबारा फॉर्म नहीं मिलेगा, फिर आपको जेरॉक्स फॉर्म लेके भरना पड़ेगा। तो जेरॉक्स फॉर्म भी इसमें अभी चालू हो गया, जेरॉक्स फॉर्म भी चलेगा। आपका ये नियम लागू कर दिया गया कि जेरॉक्स फॉर्म भी चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या भरना है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते चलते हैं। आप ध्यान से इसको देखते चलिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या भरना है। देखिए सबसे पहले यहाँ आपको भरना है आवेदिका का नाम, यानी कि जिसके नाम पे आप भर रहे हैं उसका पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। और पूरा नाम वो नाम भरना है आपको जो उसका आधार कार्ड में है, जो उसका राशन कार्ड में है, वही सारा नाम आपको यहाँ पे भरना है जो बैंक में है। यानी कि सब में नेम भी आपका जो है मैच होना चाहिए। अगर किसी में भी आपका नाम गलत है तो आपका पैसा नहीं आएगा। इसीलिए और ये यहाँ पे आपको वही नाम भरना है, यहाँ घर का नाम नहीं भरना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी महिला है जो भी ऐसे भी बने हैं जिनका नाम घर में कुछ अलग है और आधार कार्ड में कुछ अलग है, तो वो नाम आपको यहाँ पे नहीं फिलअप करना। नाम फिलअप हो गया, उसके बाद देखिए क्या भरना। उसके बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना है या फिर आप पति का नाम भरना है। अगर आपका शादी हो गया तो यहाँ पति का नाम भरिएगा, और अगर आपका शादी नहीं हुआ तो यहाँ पे पिता का नाम भरना है। उसके बाद देखिए क्या भरना, उसके बाद यहाँ पे ग्राम भरना है, यानी कि पता में आपका डिटेल पूरा भरना है। तो पहले आपका ग्राम भरना है या फिर मोहल्ला, अगर आप लोग लिखते हैं तो मोहल्ला भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपका थाना लिखना है और पूरा अच्छा से लिखना है, यहाँ पे एकदम अच्छा राइटिंग बना के, ताकि जैसे मन तैसे घिच कर दीजिएगा। तो जो ऑनलाइन करने वाला रहेगा आपका पंचायत भवन में वो भी उल्टा पुल्टा भर देगा, तब आपका मिस्टेक हो जाएगा, फिर पैसा नहीं आएगा, फिर दौड़ते फिरिएगा। इसीलिए इसको आराम से भरिएगा और अच्छा से लिखिएगा। उसके बाद देखिए वार्ड संख्या भरना, या फिर आपका यहाँ पर पंचायत है तो पंचायत का नाम भर देना है, और यहाँ पे आपका प्रखंड का नाम भर देना, कौन सा प्रखंड आपका है। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा जिला का नाम भर देना। ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या भरना है। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे आपका भरना है मतदान पहचान पत्र का संख्या। मतदान जो पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी आपका है उसमें पूरा, उसमें देखिएगा दाहिना साइड में नंबर लिखा हुआ रहता है, उसको जैसे लिखा है वैसे ही एकदम सेम टू सेम आपको यहाँ पे भरना है। और देखिए जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप मतलब जो जो यहाँ पे आप दे रहे हैं, जैसे ये मतदान पहचान पत्र जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, तो इसका भी आपको फोटो देना पड़ेगा साथ में, तो इसको भी फिलअप कर देना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड का भी आपको जेरॉक्स लगेगा, वो भी आपको देना। तो चलिए यहाँ पे आधार कार्ड को कैसे भरना है वो भी दिखा देते। देखिए आधार कार्ड में 12 डिजिट होता है, तो 12 यहाँ पे अगर घर बना हुआ 12 तो पूरा में आपको भर देना। गिन लेते देखिए चलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए यहाँ पे 12 ही घर बनाया हुआ है, इसी में आपको फिलअप करना आधार कार्ड नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे क्या करना, खाता संख्या। यहाँ पे खाता संख्या यानी कि जो आपका बैंक खाता है, बैंक खाता का संख्या यहाँ पे आपको भरना है। तो बैंक खाता संख्या आपको क्या भरना है, जैसे आपका बैंक खाता संख्या है वैसे ही सेम यहाँ पे भर देना। मान लीजिए अगर आपका 10 डिजिट का तो 10 डिजिट में ही यहाँ पे आपको भरना है, और बाद बाकी इधर आपको खाली छोड़ देना है। अगर आपको 15 डिजिट का है तो 15 डिजिट ही भरना, और किसी का अगर ज़्यादा डिजिट हो जाता तो यहाँ पे भी आप तो थोड़ा कॉलम बना के आप भर सकते हैं, इसको बढ़ा के भी इस तरह से। उसके बाद देखिए ये भर दिया। उसके बाद देखिए खाता लिंक है या नहीं ये आपको बताना, यानी कि खाता में जो आपका आधार लिंक है कि नहीं वो भी आपको यहाँ पे बताना। अगर आपका लिंक है तो यहाँ पे हाँ में टिक लगा देना, अगर नहीं है तो आपको नहीं पे ऐसे काट देना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे नहीं पे टिक लगा देना, काटना नहीं है, इस पर टिक लगा दीजिएगा। इस तरह से आपको भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, दिसंबर के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। यानी कि देखिए दिसंबर तक 2024 है, इस दिसंबर तक आपको बिना आधार कार्ड लिंक में भी आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ आधार कार्ड लिंक नहीं है बोल के आप भरते हैं तो फिर भी आपका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन दिसंबर के बाद आपको नहीं आएगा। इसीलिए आपको दिसंबर तक अपना आधार कार्ड को अपना लिंक करा लेना खाता के साथ, बैंक खाता के साथ। उसके बाद देखिए क्या भरना आगे देखिए यहाँ पे भरना है आपको बैंक का नाम, बैंक का नाम भरना है, कौन सा बैंक में आपका खाता है उसका नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड भरना है, आईएफएससी कोड भी आपको अच्छा से भरना। और देखिए बैंक
खाता का बैंक का नाम भरना, उसके बाद यहाँ पे साथ में आपका शाखा सहित लिखा है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यही सारे छोटे छोटे मिस्टेक हो जाते हैं जिसके कारण से बहुत आदमी का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उसका पैसा नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे बैंक का नाम लिखना, जैसे कि यहाँ पे आपका है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक लिखना, और कौन सा जगह पे है आपका वो बैंक का ब्रांच का एक नाम रहता है। मान लीजिए कोई भी ब्रांच है आपका, ब्रांच किस जगह पे, उस ब्रांच का भी यहाँ पे नाम लिखना। तो ब्रांच नाम भी उसमें आपका खाता में लिखा हुआ देखिएगा रहेगा, तो ब्रांच का नाम भी यहाँ पे आपका लिख देना, यानी कि शाखा का नाम, वो भी आपको यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं या फिर बिना ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़, छोटे छोटे चीज़ों को आपको ध्यान रखना ताकि आपका फॉर्म गलत ना हो। ये हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं क्या भरना। आगे भी देखिए यहाँ पे आपका राशन कार्ड संख्या भरना, यानी कि राशन कार्ड संख्या आपको पता होगा, अगर आपका राशन कार्ड है तो राशन कार्ड संख्या आपको यहाँ पे पूरा भर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पैन कार्ड, पैन कार्ड देखिए यहाँ पे वैकल्पिक लिखा, वैकल्पिक का मतलब होता है ऑप्शनल, अगर आपका है तो चलेगा, अगर नहीं है फिर भी चलेगा। अगर आपका पैन कार्ड है तो आप इसमें फिलअप कर दीजिएगा, अगर नहीं है पैन कार्ड तो इसमें आप फिलअप मत कीजिएगा, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा, और यहाँ पे पैन कार्ड का जेरॉक्स भी आपको नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो कोटि है, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सामान्य में आते हैं तो यहाँ पे सामान्य लिखिएगा यहाँ पे, और अगर आप अनुसूचित जाति में आते हैं तो यहाँ पे अनुसूचित जाति लिखिएगा, अनुसूचित जनजाति आता है तो यहाँ अनुसूचित जनजाति, या पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग लिखना है, जैसे यहाँ पे आपका है वो लिख देना है। उसके बाद देखिए आयु, आयु आपका अभी तक कितना हो रहा, कितना उम्र हो रहा। मान लीजिए अगर आपका अभी 20 साल, सॉरी 20 तक नहीं मिलेगा, कम से कम अगर 21 से ही मिलेगा। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आपका 28 साल है तो यहाँ पे 28 लिखना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 लिखना, 28 लिखना है। एक ही घर में आपको 2 डिजिट नहीं लिख देना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ पे 8 लिखिएगा, इस तरह से आपको भरना है। उसके बाद जन्म तिथि, जन्म तिथि अगर आपका डेट यहाँ पे मान लीजिए 15 है, और उसके बाद यहाँ पे 02 है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 1900 आपका 99 है, तो इस तरह से आप इसको फिलअप कीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं क्या है फिर यहाँ पे आगे फिर आपसे पूछ रहा आवेदक आवेदिका का पहचान चिन्ह। आवेदिका का पहचान चिन्ह के लेके भी यहाँ पे बहुत सारे डाउट है, सब बहुत सारे जो अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों का, और ये जो 900 भर रहे हैं, लेकिन इसको भी जो 900 आपको नहीं भरना। इसमें अगर आपका मान लीजिए कहीं कटा चिन्ह है, कहीं तिल है, या फिर आपका कोई और चिन्ह है, तो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है कि आपका कोई पहचान चिन्ह क्या है। मान लीजिए किसी का नाक में चोट है, किसी का कपार में चोट है, किसी का हाथ में चोट है, किसी का हाथ में तिल है, गाल में तिल है, वो लिख देना आपको। उसके बाद यहाँ पे आवेदिका का मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर को भी आपको अच्छा से फिल करना है, इसको भी आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी में आपका OTP आएगा, और जब भी आपका जो भी प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा उस तरह से आपको यहाँ पे मैसेज आएगा। अगर आपका रिजेक्ट होता है तो उसका भी मैसेज आपको मिल जाएगा, अगर आपका अप्रूव होता है तो भी आपको मैसेज मिल जाएगा। तो इसको भी अच्छा से फिलअप करना है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। आगे फिर यहाँ पे आपका आवेदिका का विवाहित है या फिर नहीं है, मतलब आवेदन जो कर रहे हैं वो विवाह हो गया, यानी कि शादी हो गया, तो शादी में हाँ लिखिएगा, अगर यहाँ टिक लगाइएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं में टिक लगाइएगा। उसके बाद आवेदिका की स्थिति क्या है ये आपको लिखना है, अगर वो विधवा है, तलाकशुदा है, या आपका परित्यक्ता है, तो इस पर आपको टिक लगाना। तो ज़्यादातर ये सब नहीं होगा, क्योंकि जो भी है यहाँ पे विधवा वाले को तो अलग से पेंशन मिलता है, वो लोग इसको डाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसको अलग से पेंशन मिलता है। और अगर आपको वो पेंशन नहीं मिलता तब आप इसको डाल दीजिएगा, आपको यहाँ पे भी 1000 रुपया पेंशन मिल जाएगा। और यहाँ पे तलाकशुदा है तो ये भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आगे चलते हैं और क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है, संलग्न आपका 100 अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है वो सबका आपको क्या करना है, यहाँ पे सबका आपको डॉक्यूमेंट्स देना है, और यहाँ पे सब में आपको अभिप्रमाणित करके देना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। 100 अभिप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड, जैसे जो भी आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा ना उसमें नीचे में जेरॉक्स में आप अपना साइन कर दीजिएगा। जैसे कि कोई भी है उसका इस तरह से अपना साइन कर देगा, साइन करने का जगह पे नीचे पे खाली जगह पे जो जेरॉक्स में जिसमें लिखा हुआ रहता है, जो जेरॉक्स आता है उसी बीच में नहीं कर देना, आपको नीचे खाली जगह में करना है। ये भी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका लग रहा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं। तो आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड में यहाँ पे टिक लगाना है, पासबुक दे रहे हैं
पासबुक में टिक लगाना, राशन कार्ड दे रहे हैं राशन कार्ड में टिक लगाना, उसके बाद मतदाता पहचान पत्र दे रहे हैं इस पर टिक लगाना, पैन कार्ड दे रहे हैं तो इस पर टिक लगाना, पैन कार्ड नहीं दे रहे तो इस पर कुछ नहीं करना, इसको खाली छोड़ देना। और यहाँ पे 100 घोषणा पत्र मूल प्रति, इसको भी आपको टिक लगाना। देखिए बहुत कोई का डाउट होगा ये 100 घोषणा पत्र क्या है, तो 100 घोषणा पत्र किसको कहता है ये आपको बता दें। तो 100 घोषणा पत्र यही फॉर्म को कह रहा है जो फॉर्म अभी आप लोग भर रहे हैं। इसी में देखिएगा यहाँ पे एक 100 घोषणा पत्र बोल के आपका यहाँ पे देखिए सतत पूर्व घोषणा करती हूँ जैसे लिखा है ना, ये यही है आपका 100 घोषणा पत्र। यहाँ पे आपको जो साइन करना है इस पे आपको साइन भी करके देना है, इसी को कह रहा है 100 घोषणा पत्र, ये पूरा फॉर्म को ही। तो इसको भी आप यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा क्योंकि ये फॉर्म तो आपको देना ही पड़ेगा, इस पे आप टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपना अंगूठा निशान, जो अगर कोई टिप लगाते हैं अंगूठा देते हैं तो अंगूठा का निशान देंगे यहाँ पे, या फिर जो साइन करते हैं तो वो यहाँ पे अपना साइन कर देंगे इस ऊपर वाले जगह पे। यहाँ पे डेट भरिएगा जिस डेट में आप जा रहे हैं इसको भरने के लिए, जहाँ भी आपका कैंप लगा वहाँ पे जा रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन करवा रहे हैं, जिस डेट में भर रहे हैं उसका डेट यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद देखिए ये रहा आपका 100 घोषणा पत्र, यहाँ पे देखिए लिखा है 100 घोषणा पत्र, इसी को बोल रहा है, इसी फॉर्म को। तो इसको भी आपको फिलअप कर देना है, खुद से ही आप इसको फिलअप कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा मैं आवेदिका का नाम, यहाँ पे अपना नाम, उसके बाद पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, फिर उम्र लिखना है, ग्राम लिखना, पोस्ट थाना, उसके बाद वार्ड संख्या और अंचल जिला, उसके बाद मोबाइल नंबर। यहाँ पे ये 100 घोषणा पत्र इसी को कहा जा रहा है, तो इसको भी आपको फिलअप कर देना इसी तरह से। उसके बाद नीचे चलते हैं देखते हैं और क्या है। तो और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे फिर एक बार साइन करना पड़ेगा, अंगूठा का निशान या साइन यहाँ पे और एक बार करना है आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सत्यापन प्रतिवेदन, तो इस सत्यापन प्रतिवेदन जो है इसको आपको फिलअप नहीं करना है। अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको आपको फिलअप नहीं करना। और देखिए इधर जो हस्ताक्षर लिखा है ये सब में आपको साइन नहीं करना है क्योंकि ये जांच पदाधिकारी का द्वारा किया जाएगा हस्ताक्षर। उसके बाद यहाँ पे और एक हस्ताक्षर का जगह है, ये अंचल अधिकारी का है, आपका नहीं है, इस समय आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद ये पावती रसीद, जहाँ पे आप भरने जाइएगा वहाँ पे आपको ये पावती रसीद दिया जाएगा, यानी कि रिसीविंग आपको दिया जाएगा, इसको वो लोग फिल करके देंगे। और यहाँ अधिकृत कर्मी का जो हस्ताक्षर है, जो वहाँ पे इसको फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो भी अधिकारी रहेंगे उसका यहाँ पे साइन रहेगा। तो इस तरह से इसको आपको पूरा फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे जो है ना, इसको आप लोग प्रतिवेदन को फिलअप कर सकते हैं खुद से अगर कर पाते हैं तो, नहीं तो इसको भी छोड़ दीजिएगा, वो लोग फिलअप करेंगे, जहाँ आप फॉर्म डालने जाइएगा वो लोग फिलअप करेंगे। तो इसको भी आपको अगर फिलअप करने सकिएगा तो यहाँ पे जैसे नाम पता सब कुछ तो वही चीज़ है, इसको भी आप फिलअप कर दीजिएगा। और ये आपका जो है आपका पावती रसीद, इसको आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये इसको वो लोग भरेंगे। ठीक है, इसको इस तरह से आपको पूरा फॉर्म को भर लेना है और भर के जहाँ कैंप लग रहा है वहाँ जाके जमा करना है, या फिर आप इसको ऑनलाइन करा सकते हैं। CSC से भी ऑनलाइन चालू हो गया है, अभी 2 दिन 3 दिन से सर्वर डाउन चल रहा है, तो धीरे धीरे इसको सब कुछ होने लगेगा आराम से, तब भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं। इतना हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, आराम से फिलअप कीजिएगा ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, कोई मिस्टेक ना हो। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो इसमें आपको पैसा आने का चांस बहुत कम है। आप देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताएंगे कि कब आपको फर्स्ट पेमेंट मिलेगा, क्योंकि उसके लिए भी नया अपडेट आ चुका है कि फर्स्ट पेमेंट कब तक आएगा, किस दिन को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे अभी फिर मिलेंगे हम। और अगर आप इसी तरह और भी अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट आपका मन में है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट जरूर करें, उस कमेंट का हम जवाब देंगे, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।